अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़फ़र अली और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 है जी इसका थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगी तो आपके लिए ये चैप्टर मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करनी है हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स पे कि नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसी है। वो आपको क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि डिस्कस द नेचर ऑफ दी फ्रूट्स। शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है, 2 आ जाएं 3 आ जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स जानने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है b² - 4ac। अब b² - 4ac यानी आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है, वो आपके पास ax² + bx + c जैसी होती है। इसमें से आपने लेना है, वो होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे ये a है x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट है वो c है। अब इस इक्वेशन में से आपने एक एक्सप्रेशन लेना है b² - 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेचर ऑफ फ्रूट्स को बयान करेगा। किस तरह का डिस्क्रिमिनेंट हो तो उसकी नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होगी, आइए जानते हैं। इसके 4 पॉइंट है, 4 बुनियादी पॉइंट आपको आने चाहिए। वो 4 बुनियादी पॉइंट अगर आपको आ गए इट मीन्स कि आपको ये थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी होगी आपके लिए। सबसे पहले जी, इफ़ b² - 4ac, अगर b² - 4ac इसका आंसर जो है वो 0 से बड़ा आ जाए एंड परफेक्ट स्क्वेयर, और परफेक्ट स्क्वेयर हो, फ़र्ज़ किया 9 आ जाए, 16 आ जाए, 49 आ जाए, 64 आ जाए, जितने भी परफेक्ट स्क्वेयर हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वेयर आ जाए तो देन रूट्स आर रैशनल। रूट्स क्या होंगे जी? रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। आपने लिख देना है इसके आंसर को देख के, अगर उसका आंसर जो है वो 16 आ जाए फ़र्ज़ किया, तो आपने कहना है कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएं जी, इफ़ b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर दैन 0 आ जाए, यानी 0 से बड़ा आ जाए, 1 2 4 5 7 8 सौ कुछ भी आ जाए, लेकिन परफेक्ट स्क्वेयर ना हो। फ़र्ज़ किया 10 आ जाए, 12 आ जाए, 13 आ जाए, इसी तरह वो आपका 15 आ जाए, 16 आ जाए, तो फिर रूट्स आपके क्या होंगे? इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तीसरे नंबर पे आ जाएं, अगर वो कहता है कि इफ़ b² - 4ac = 0, यानी आंसर आपका 0 आ जाता है। डिस्क्रिमिनेंट आप निकालते हैं और आंसर आ जाता है बिल्कुल एग्जैक्ट 0 आ जाता है, तो फिर रूट्स क्या होंगे? रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो ये आपने बताना है नेचर ऑफ द रूट्स पे। आपने कहना है, ये लिखना है, आपने कंडीशन लिखनी है b² - 4ac = 0, सो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ये क्वेश्चन में आपने लिख देना है। चौथा पॉइंट जो है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है इफ़ b² - 4ac इज़ लेस दैन 0, यानी नेगेटिव आ जाए, आपका आंसर आ जाए -2 -3 -4, यानी लेस दैन 0 आ जाए, नेगेटिव आंसर आ जाए आपका। रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, यानी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। तो रूट्स कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कब होंगे? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाए, यानी b² - 4ac नेगेटिव हो जाए। तो आपने करना क्या, क्वेश्चन में सबसे पहले लिखना है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अब इसमें से आपने क्वेश्चन में से a, b और c की वैल्यू ले लेनी है, वो सिंपल इधर पुट कर देनी है। जो भी आंसर है उसी के हिसाब से आपने नेचर ऑफ फ्रूट्स बता देना है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी आपको। ये चारों पॉइंट आपने ज़बानी याद रखने हैं, ये कहीं लिखे नहीं होंगे कि आप देख के बता देंगे, ये आपके माइंड में होने चाहिए, फिर ही आप नेचर ऑफ द रूट्स बताएंगे। चलें जी, चलते हैं जी। एक्सरसाइज जो है हमारे पास 2.1 आज इंशाल्लाह आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इस तरह करवाऊंगा कि उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवा दूंगा, बाकी आपको समझ आ जाएगी। चलते हैं जी एक्सरसाइज की जाने। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 करवा रहा हूँ। वो कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना और कुछ भी नहीं करना। यही सोल्यूशन। सबसे पहले लिखना है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। तो ये b² - 4ac ये मालूम आपने करना है। अब गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है जी, उसमें आप a, b और c की वैल्यू ले सकते हैं इन गिवन इक्वेशन आपके पास है 2x² + 3x - 1 = 0। इसमें से a क्या आ गया जी? आपके पास 2 आ गया, b क्या आ गया? आपके पास 3 आ गया, और c क्या आ गया? आपके पास -1 आ गया। अब यही वैल्यू जो है वो आपने डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देनी है जी। d = b² की जगह क्या पुट करूँगा जी? 3 का स्क्वायर -4 वैसे ही आ गया जी,
तो ए क्या है मेरे पास 2 है और सी क्या है मेरे पास -1 है। अब क्या ये हो गया जी 9 हो गया जी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 ही हो गया जी, 8 हो गया। अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया जी, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया जी, ये आपके पास आ गया जी 17, ये आंसर आ गया। इसमें और कुछ भी नहीं करना, बाकी सारी क्वेश्चन इसी तरह आपने करने हैं, सिर्फ उसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और कुछ भी नहीं करना। तो इसी का पार्ट नंबर जो है वो आपको मैं 4 करवा रहा हूँ जी, 4 पार्ट नंबर इसका आ जाए जी। 4 पार्ट में उसने आपसे पूछा है जी 4x² -7x - 2 = 0। अब इसमें लें जी सोल्यूशन, ए की वैल्यू निकालें जी, कितनी आ गई 4, b = -7, c = -2। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपके पास, b² - 4ac, देन b² - 7 का स्क्वायर -4a क्या है आपके पास जी 4 और c क्या है आपके पास -2। अब ये कितना हो गया 49 हो गया जी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 आ गया। अब आप प्लस कर लें 49 + 32 11 1 5 और 3 8, ये आपके पास आ गया जी 81, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आंसर आ गया जी। बाकी के पार्ट आपकी असाइनमेंट है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब जी। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर, इसमें आपने मालूम करना है नेचर ऑफ़ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए 4 पॉइंट मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताए हैं, वो 4 पॉइंट इस पे लगाने हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ही मालूम करना है, आगे जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सोल्यूशन आते हैं जी। सोल्यूशन में गिवन इक्वेशन लिखें x² - 23x + 120 = 0। इसमें से a निकालें, a = कितना आ गया जी 1, b = -23, देन c = 120। अब आप क्या करेंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालेंगे, वो क्या है आपके पास b² - 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, b² की जगह ये आ गया जी -23 का स्क्वायर आ गया जी -4, a की जगह 1 आ गया जी और c की जगह 120 आ गया जी। अब ये करें जी सिंपल, 23 मल्टीप्लाई बाय 23 9 आ गया जी, 1 9 आ गया जी और 6 आ गया। इसी तरह ये कितना हो गया 6, ये 4 9 2 529, तो ये आपके पास आ गया जी 529 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें जी 120 मल्टीप्लाई बाय 4 0 8 4 480 जी। 529 में से 480 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास 49। ये 49 जो है वो क्या है जी, एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 7 का। अब आप लिखेंगे यहाँ पे, लिख सकते हैं यहाँ पे आगे मैं लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं कि b² - 4ac > 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर लिखा है मैंने जी, b² - 4ac > 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर है। सो रूट्स आर यानी रियल एंड अनइक्वल। ये ले, ये नेचर ऑफ रूट्स मैंने बता दी, क्योंकि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो सो b² - 4ac > 0 आया है और एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो रूट्स आर रैशनल, रियल है और अनइक्वल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हो गया है। ये अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके पास है 2x² + 3x + 7 = 0। अब इसका सलूशन करें। सबसे पहले आप वही चीज़ लिखें, इस इक्वेशन को सेम एज इट लिख लें, 3x + 7 = 0। देन यहाँ से a = 2 आ गया जी, b = 3 आ गया और c = 7 आ गया। अब आप डिस्क्रिमिनेंट ले लें,
डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट कर दें, बी स्क्वायर की जगह यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4a की 2 है जी इंटू 7, ये मैंने पुट कर दी वैल्यू। ये कितना हो गया जी, 9 हो गया जी। इसको मल्टीप्लाई करें, 7 4 28, 28 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये कितना आ गया, 56 आ गया जी। अब जी 9 माइनस 56, ये माइनस 47 आ गया। अब आपने क्या लिखना है, ये आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपने लिखना है आगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर जाके कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है, सो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है जी। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि जो इसमें फोर्थ वाली कंडीशन है उसमें ये है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन 0 आ जाता है, तो आपके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे यानी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ये हम इसका पार्ट नंबर करने जा रहे हैं हम 3। इसमें भी सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, a इज़ इक्वल टू 16 आ गया जी, b इज़ इक्वल टू माइनस 24 आ गया जी, c इज़ इक्वल टू 9 आ गया। अब आपके पास है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें आप, सिंपल जो है वो b यानी माइनस 24 का स्क्वायर आ गया माइनस 4, a आपके पास 16 है जी, और b आपके पास c जो है वो 9 है। अब आप इधर कर लें जी 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 16 1 8 और 9 मल्टीप्लाई बाय 8 और ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 17 1 आ गया और ये 5, ये कितना आ गया जी 576 माइनस, यानी 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होता है 48 होता है जी। 4 हो गया 432, इतना हो गया जी ये आपके पास आ गया जी 432 इज इक्वल टू, अब इसमें से ये निकाल लें आप, 576 में से माइनस 432 को माइनस करें तो कितना आ गया जी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया और ये 1 आ गया, ये कितना आ गया जी 144। अब आप जानते हैं कि 144 किसका कंप्लीट स्क्वायर है जी 12 का। 144 किसका कंप्लीट स्क्वायर है 12 का। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रैशनल। पहले वाली कंडीशन अप्लाई होगी, रैशनल यानी रियल एंड अनइक्वल। ये आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स भी आ गया। तो ये इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, उम्मीद करता हूँ कि वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा जी क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, बाकी जितने भी इस एक्सरसाइज करते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।